नमस्कार दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम लेकर आए हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के बारे में कि कौन इस एग्ज़ाम को दे सकता है, कौन इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है, इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद में क्या क्राइटेरियाज है। देखो, पहले इस एग्ज़ाम को सीबीएसई करवाती थी यूजीसी के अंतर्गत। ये यूजीसी है, इसका आपके सामने फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और नेट का आपको फुल फॉर्म सामने है, नेशनल एलिजिबल टेस्ट है। प ये प्रेज़ेंट में इसकी एजेंसी है राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, जिसको नेशनल टेस्ट एजेंसी बोलते हैं, एनटीए बोलते हैं। ये एनटीए क्या करती है कि इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है। इस एग्ज़ाम को कौन दे सकता है, पहले तो ये बात हम करें। इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं ऐसा विद्यार्थी जिसके बीए में सॉरी एमए में 55% हो। और एससी, एसटी, ओबीसी को इसमें 5% की छूट दे रखी है। जनरल का जो कोई कैंडिडेट है, उसके जो पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, उसमें 55% होनी चाहिए। और एससी, एसटी, ओबीसी को 5% की छूट है। ठीक है? इस एग्ज़ाम को बीए फाइनल में पढ़ने वाला विद्यार्थी भी दे सकता है, लेकिन उसकी 2 साल के अंतर्गत 2 साल के अंदर-अंदर उसकी पीजी होना अनिवार्य है। ठीक है? तो ये इसकी क्वालिफ़िकेशन है। इस एग्ज़ाम को एमए प्रवेश के साथ दे सकते हैं, एमए फाइनल के साथ दे सकते हैं, एमए करने के बाद में दे सकते हैं। ठीक है? और इस एग्ज़ाम को का जो क्राइटेरिया है, ये हमारे सामने है। इस एग्ज़ाम में क्वालीफ़ाई करने के बाद में क्या होगा, आप देखो। इस एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई करने के बाद में अगर आपने बीए किया है और एमए किया है और नेट कर रखा है आपने, तो आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की तैयारी कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफ़ेसर जो कॉलेज व्याख्याता है, उसकी तैयारी कर सकते हैं। कॉलेज में टीचर बनने के लिए, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनने के लिए ग्रेजुएशन जैसे बीए हो गई, अगर आप बीएससी से हो, अगर आप साइंस से हो तो बीएससी हो जाएगी वो। एमए की जगह उसमें एमएससी हो जाएगी। ठीक है? इसके साथ में आप नेट कर सकते हो। अब इसमें जो नेट का आपको फुल फॉर्म बताई दी, आपको नेशनल एलिजिबल टेस्ट है। अब ये है कि जेआरएफ लिखा हुआ है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अगर आपका नेट के साथ जेआरएफ पास होता है, तो आप पीएचडी करते समय, अगर नेट के साथ जेआरएफ पास होता है, तो पीएचडी करते समय आपको फेलोशिप देगी केंद्र सरकार। ठीक है? वो फेलोशिप जो आपको मिलती है वो 47,000 है, 47,000 रुपये पर मंथ है। अगर आपकी ओनली नेट ही पास है और आप पीएचडी कर रहे हो, तो अगर राजस्थान से हो तो आपको 20,000 राज्य सरकार देती है 3 साल के लिए। ठीक है? तो ये क्राइटेरियाज़ है। और इन सारी चीज़ें करने के बाद में इनका जो मकसद है, फाइनल मकसद क्या है, आप एक अच्छे रिसर्च स्कॉलर बन सकते हो। इसके साथ में आप क्या कर सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। ठीक है? आप रिसर्च वही की रिसर्च में भी खूब सारे फील्ड हैं, फ्रीलांसर रिसर्च कर सकते हो, विदेशी कंपनियों के लिए रिसर्च कर सकते हो। ये सारी चीज़ें भी इसके लिए हैं। ठीक है? अब हम बात करें तो इसमें पेपर कितने होते हैं? तो इसमें एक पेपर होता है, 150 क्वेश्चन आते हैं उसमें। और 300 नंबर का होता है वो। 150 क्वेश्चन 300 नंबर के आते हैं। 100 क्वेश्चन इसमें सब्जेक्टिव होते हैं। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के तो पॉलिटिकल साइंस होगा, हिस्ट्री है तो हिस्ट्री का होगा, ज्योग्राफी है तो ऐसे करके आपके 100 क्वेश्चन तो सब्जेक्ट के आते हैं। और 50 क्वेश्चन आते हैं इसमें जीके के। ठीक है? जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 5 क्वेश्चन आ जाएँगे आपके मैथ के आ जाएँगे, 5 रीजनिंग के आ जाएँगे, 5 जनरल अवेयरनेस के आ जाएँगे, 5 आपकी हायर एजुकेशन आ जाएँगे। ऐसे करके इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं जीके के। और 100 क्वेश्चन आते हैं इसमें सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन आते हैं वो बीए, जैसे मान लो कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन को मिलाकर आते हैं। और ये सामान्य से विशेष रूप से हमें देखने को मिलता है। तो ये इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से ये एग्ज़ाम कौन दे सकता है, इसके क्राइटेरियाज़ क्या हैं। और ये जो आपके सामने है, ये हमारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये आपके सामने ये जो एग्ज़ाम है, अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस से कर रहे हो, तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी उपयोगी इन्फॉर्मेशन और सूचनाएँ और इस एग्ज़ाम से जुड़ी हुई चीज़ें आपके साथ हम साझा करते रहेंगे। तो आप ये एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं और पॉलिटिकल साइंस से हैं, तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए। और इस चैनल के माध्यम से आपका खूब सारी आपको सहयोग मिलेगा। और आपने इतना ध्यान से सुना, इसके लिए आपका आभार। थैंक यू। धन्यवाद।